साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपसे बात करूंगा सहारनपुर की राजनीति के संबंध में। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी को हराने की खातिर दो राजनीतिक दलों के अंदर गठबंधन हुआ। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और इस गठबंधन की जो पहल थी वो अखिलेश यादव जी की तरफ से हुई। और जब ये गठबंधन हो गया तब मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी कि अखिलेश यादव आधा यूपी तो पहले ही हार गए। यानी बहुजन समाज पार्टी जो 2014 के चुनाव में शून्य पर थी लोकसभा में, उसके 10 सांसद बने और करीब 5 सांसद समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर बने। उसके बाद जिस दिन ये रिजल्ट आया और गठबंधन का कोई खास करिश्मा उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं दिखा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में अपना परचम फहराने में कामयाब हुई, उसके 2-3 दिन के बाद ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ था वो गठबंधन टूट गया। ये गठबंधन तोड़ने की पहल बसपा सुप्रीमो मायावती ने की थी और इसी गठबंधन के आधार पर सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से हाजी फजलुर रहमान कुरैशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। साथियों, जैसे ये गठबंधन टूटा, ये हमारे सांसद की एक खूबी है और वो एक बहुत बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, बेहद ईमानदार और अपने सिस्टम के प्रति वफादार भी हैं। बेशक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूट गया हो, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अपना गठबंधन बदस्तूर जारी रखा। वो लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे, चाहे यहाँ पूर्व विधायक संजय गर्ग हों या वर्तमान में बेहट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे उमर अली खान हों। इनके साथ गठबंधन हमेशा चलता रहा क्योंकि हमारे सांसद साहब बहुत दूरंदेशी हैं, दूर की सोचते हैं, भले और अच्छे आदमी हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ हाल ही में, जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर सांसद को टारगेट करके खबरें डाली कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रति उनका झुकाव रहा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में मात्र औपचारिकता उन्होंने निभाई। यह कहीं कहीं हकीकत भी नजर आता है कि बेहट के अंदर हमारे सांसद महोदय ने, जो बहुत ही भले और शरीफ इंसान हैं, उन्होंने रईस मलिक के स्थान पर ज़्यादा जो तवज्जो थी, जो कुछ मदद की, वो विधायक उमर अली खान की जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े हैं। और शहर में जो उन्होंने चुनाव लड़ाया वो बहुजन समाज पार्टी के मनीष अरोड़ा को ना लड़ा करके ज़्यादातर जो उनके समर्थक पार्षद थे वो सारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय गर्ग को चुनाव लड़ा रहे थे। अभी ये सारा सिलसिला चल ही रहा था, आरोप प्रत्यारोप सांसद के ऊपर लग ही रहे थे। अभी आज कल ही जो बेहट के विधायक हैं उमर अली खान, उन्होंने हमारे सांसद हाजी फजलुर रहमान कुरैशी साहब की मुलाकात लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के साथ करें। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ सूत्रों का कहना यह है कि सांसद महोदय वो जो मेयर का चुनाव होगा उसमें अपने किसी करीबी घर परिवार के, चाहे वो दामाद हो या उनके
भतीजे हों वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री कराना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपने दामाद या भतीजे को मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बसपा में भी उनकी दाल अब ठीक सी नहीं गल रही है। इस वक्त वो बसपा को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बसपा को छोड़कर जाएंगे तो उनकी दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर संकट के बादल मंडराएंगे और हो सकता है उनकी सदस्यता चली जाए। लेकिन हमारे सांसद महोदय इतने भले और शरीफ व्यक्ति हैं, वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव से जो सूत्र बता रहे हैं, जो मुलाकात उनकी हुई है, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन राजनीति के जो पंडित हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, जो वहां पर थे, उन्होंने हम लोगों को बताया कि विधायक उमर अली खान ने उनकी मुलाकात कराई और मेयर के चुनाव पर उनकी चर्चा हुई और उनके सामने यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट भी नहीं होगी। अगर सांसद फजलुर रहमान साहब अपने दामाद या भतीजे को यहाँ मेयर का चुनाव लड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा विरोध उनका नहीं होगा, क्योंकि जो मौजूदा यहाँ से चुनाव लड़े विधायक संजय गर्ग, उनकी मदद हाजी जी ने की, सांसद महोदय ने की और उसके बदले में पूर्व विधायक संजय गर्ग भी इतनी गलती कभी नहीं करेंगे कि वो एहसान फरामोशी करें और इनका विरोध करें। वो भी सांसद महोदय के परिजन को चुनाव लड़ाने में मेयर का मदद करेंगे और एक रुकावट उनके सामने आ सकती है। उस रुकावट को मैनेज करने के तो हमारे सांसद महोदय बहुत भले हैं, एक्सपर्ट हैं कि एक स्वयंभू क़यादत है जो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में बिन बुलाई आई, गिर पड़ करके आई और उन्होंने अखिलेश यादव जी से वादा किया था कि मैं सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों को जितवाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिन 2 सीटों पर देहात और बेहट उमर अली खान की 2 सीटें उन्होंने मांगी थी, वो 2 सीटें उनको नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने जो उनकी टीम थी, जो उनके वर्कर थे, उनके माध्यम से उन्होंने इन 2 सीटों पर आशू मलिक और उमर अली खान का खुलकर विरोध कराया और खुद इनके मंचों पर घूमते रहे और जिन 5 विधानसभा सीटों पर उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा दिया, वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। ये हकीकत है कि अगर इन 5 विधानसभा सीटों पर स्वयंभू क़यादत जो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आई थी, वो स्वयंभू क़यादत अगर इन 5 सीटों पर मेहनत ना करती, भागा दौड़ी ना करती, तो वो हिंदू जो बोटी बोटी करने के बयान से आहत है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाता, वो वोट भी उनकी वजह से उधर खिसक गया। तो सांसद महोदय के सामने ये एक स्थिति पैदा हो सकती है कि स्वयंभू क़यादत उनके सामने में रोड़ा अटका है। लेकिन स्वयंभू क़यादत को मैनेज करना आज की तारीख में कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, क्योंकि सांसद हमारे एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी कीमत है और कितने धन से, कितने अर्थ से वो सेटिस्फाई हो सकता है, वो उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो सांसद महोदय मेयर का चुनाव लड़े थे, तकरीबन 2,500-3 हजार वोट से हारे थे और स्वयंभू क़यादत ने उस वक्त के कांग्रेस प्रत्याशी और आज के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक बौद्धिक व्यक्तित्व के मालिक शशि वालिया को चुनाव लड़ाया था और उनको 70-72 हजार वोट उस वक्त मिले थे। यदि सांसद महोदय जो अखिलेश यादव से उनकी लखनऊ में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के तहत उनकी गोट फिट बैठ जाती है, इधर पूर्व विधायक संजय गर्ग उनकी मदद करते हैं, इधर बेहट से उमर अली खान उनकी मदद करते हैं, तो जो स्वयंभू क़यादत है उसको मैनेज करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपने परिजन
को, दामाद या भतीजे को, किसी को भी बड़े आसानी से चुनाव लड़ा सकते हैं और शहर के मेयर के पद पर विराजमान होकर नगर निगम को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। तो इस तरह की सहारनपुर की सियासी फिजा में चर्चाएं हैं। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों से ये खबरें छन करके सहारनपुर आ रही हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि जब से सांसद की मुलाकात अखिलेश यादव जी के साथ बेहट के विधायक ने कराई है, तब से बसपा के नेताओं की तैयारियां भी चढ़ी हुई हैं। बसपा के नेता भी पूरी तैयारी में बैठे हैं। अब यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि सांसद की अखिलेश यादव जी के साथ मुलाकात के बाद क्या वो अपने परिवार के किन्हीं सदस्यों को समाजवादी पार्टी में भेजेंगे और भेजने के बाद क्या वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैंने आपको आज वो बात बताई है कि सहारनपुर की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, जो अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है और जो चर्चाएं सहारनपुर के गली मोहल्लों या चाय की दुकानों पर चौपालों में चल रही हैं, वो सब मैंने आपको बताई है। अब इसका आप भी इंतज़ार करिए। अक्टूबर नवंबर के अंदर मेयर के, नगर निकाय के चुनाव होंगे। पूरी तस्वीर उन सब में आपके सामने साफ हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में ये बात सच है कि सांसद अपनी पार्टी में अविश्वसनीय हो गए हैं, उनकी स्थिति संदिग्ध हो गई है और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए बेहट में उमर अली खान को और शहर में संजय गर्ग को चुनाव लड़वाया है। यह तो सांसद महोदय ही बेहतर जानते हैं या बसपा के नेता बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन ये चर्चाएं सहारनपुर की सियासत में हर गली मोहल्ले के अंदर जो भी थोड़ा सा सियासी रुझान या दिमाग रखते हैं, उनके अंदर ये बातें सब तैर रही हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।